गुड मॉर्निंग 11 क्लास। कल मैंने आप लोगों को व्यवसाय क्या होता है, व्यवसाय के बारे में बताया था और आर्थिक गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती है वो मैंने बताया था। और आपको आज अपन आगे पढ़ेंगे। बिजनेस स्टडी का ये फर्स्ट चैप्टर है। आर्थिक गतिविधियाँ दो प्रकार की, जैसे मैंने बताई थी आपको कि एक होती है अनार्थिक प्रक्रिया और आर्थिक प्रक्रिया। आर्थिक प्रक्रिया में व्यवसाय, पेशा और रोजगार आता है। ठीक है, अब हम व्यवसाय को कल पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको व्यवसाय, पेशा और रोजगार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि रोजगार, व्यवसाय और पेशा होता क्या है। ये तीनों ही प्रक्रिया एक प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर रहती है और ये तीनों ही प्रक्रिया जो है हमारी जो है आर्थिक प्रक्रिया कहलाती है, जिसमें हमें कुछ न कुछ पारिश्रमिक प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसमें जैसे व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो व्यवसाय में क्या होता है कि हमें कोई वस्तु खरीद कर या मैन्युफैक्चरिंग कर कर उसे बेचना होता है, उसे हम व्यवसाय कहते हैं। पेशे के अंतर्गत हमारे इसमें क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति एक विशेष प्रकार की पढ़ाई करके उसका एक प्रकार का आपको सेवा देता है। जैसे कि एक डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर की पढ़ाई करके वो आपको सेवा देगा। एक मेडिकल सोर्सेज के द्वारा वो एक क्लिनिक खोल सकता है या एक स्टोर खोल सकता है जहाँ पर आपको दवाइयाँ मिलेगी। और इसी प्रकार से रोजगार में आप किसी व्यक्ति के पास जाकर काम करेंगे जो हमको वहाँ से वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि कोई भी डॉक्टर है। डॉक्टर अगर आपके घर आकर आपका इलाज करता है तो हम उसे जो पैसा देंगे वो उसकी फीस कहलाती है। इसी प्रकार से अगर आप किसी कारखाने में जाकर मजदूरी करते हैं तो वो आपके लिए मजदूरी कहलाएगी, जो भी वहाँ से आपको रेम्युनरेशन प्राप्त होता है। अब हम पेशा को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि पेशा क्या होता है। पेशा जो होता है एक प्रकार का जीवन यापन करने के लिए एक प्रकार का साधन होता है, जिसे करने के पूर्व हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें पहले उसके बारे में सीखना होगा, उसके बारे में पूरी जानकारी होगी, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं कि उसका जो फ़ायदा है या हम जो सेवाएं हैं वो दूसरे लोगों को दे सकते हैं। पेशे में शारीरिक श्रम नहीं होता है, मानसिक श्रम ज़्यादा पाया जाता है। कुछ व्यक्ति अपनी सेवाएं देकर अपनी आजीविका चलाते हैं, जिनके आर्थिक क्रियाकलाप उत्पादन एवं वाणिज्य क्रियाओं से भिन्न होते हैं। प्रायः यह व्यक्ति सेवाएं प्रदान कर समाज की सहायता करते हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर, वकील और टीचर, इंजीनियर ये सब लोग आते हैं, जो कि पहले अध्यापन का काम करते हैं। मतलब पहले खुद पढ़ाई करते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर उसकी सेवाएं वो आप लोगों को पहुंचाते हैं। ये पेशे का मीनिंग है। अब हम इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं कि पेशे की विशेषता क्या होती है। पेशे की विशेषता के अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान और कौशल होता है। इसमें पेशे में हमें विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम किसी भी एक विशेष प्रकार की सेवा या विशेष प्रकार का पेशा का पहले अध्ययन करेंगे। जैसे एक डॉक्टर के द्वारा मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। जब वो मेडिकल की पढ़ाई करेगा तो ही वो एक MBBS डॉक्टर बनेगा और फिर वो आपका इलाज करता है। हमारे भारत देश में जैसे डॉक्टरों को एक प्रकार से भगवान का दर्जा दिया गया है, उसी प्रकार से डॉक्टर पहले पढ़ेगा, उसके बाद वो हमारे यहाँ का काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति होता है। वो पढ़कर आपकी शरीर के रोगों को ख़त्म करता है। उसमें विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। सेकेंड, औपचारिक ज्ञान या शिक्षा। पेशेवर व्यक्ति को अपनाए गए ज्ञान के साधन के रूप में औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना होती है। इसका मतलब यह है कि आपने जो ज्ञान अपनाया है उसके लिए और जो साधन आपने आपके आजीविका के लिए अपनाया है उसके लिए आपको औपचारिक ज्ञान या औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होगी। जैसे एक डॉक्टर के द्वारा पढ़ाई की जाएगी, एक इंजीनियर के द्वारा इंजीनियरिंग यानी कि मकान बनाना, रोड पुल बनाना, इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। एक टीचर के द्वारा वो अपने एक विशेष सब्जेक्ट को पहले अच्छी तरह से पढ़ेगा, समझेगा, फिर वो आप लोगों को पढ़ाएगा।
थर्ड पॉइंट है मानसिक श्रम। पेशे में मानसिक श्रम की प्रधानता रहती है। इसमें शारीरिक श्रम गौण कार्य होता है। गौण का मतलब होता है कि अदर सोर्सेस, अदर कार्य। इसमें हमें जो भी काम करना रहता है पूरा हमारे मानसिक श्रम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमें इसमें एक विशेष योग्यता प्राप्त करना होती है, और विशेष योग्यता जो होती है वो मेहनत के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, मतलब शारीरिक श्रम के द्वारा प्राप्त नहीं होती है, मानसिक श्रम के द्वारा वो प्राप्त हो जाती है। जैसे अगर आप टीचिंग करते हैं तो टीचिंग में भी आपको मानसिक श्रम ज़्यादा लगाना होगा, क्योंकि आपको चीज़ों को पहले पढ़ना होगा और फिर उसको एक सही एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना होगा। इसी प्रकार से इंजीनियर अपने दिमाग का यूज़ करके वो सही जगह कोई बिल्डिंग को तैयार करवाना, कोई पुल को तैयार करवाना, हॉस्पिटल्स तैयार करवाना, ये सारे काम करेगा। आचार संहिता अगला पॉइंट है अपना इसका। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि इसमें आचार संहिता का पालन होता है। मतलब कहने का ये है कि हमको इसके अंतर्गत अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में पहले सोचना है। मतलब कि हमें ऐसी गतिविधियां करना है जो किसी नियम कायदे कानून के अंदर आती हो। जैसे जब तक एक टीचर के द्वारा खुद अनुशासन नहीं अपनाया जाएगा वो अपने स्टूडेंट्स को अनुशासन नहीं सिखा सकता। इसी प्रकार से जब तक एक डॉक्टर नशे से दूर रहना नहीं सीखेगा वो दूसरे अपने पेशेंट्स को नहीं बता सकता कि आप नशे से दूर रहिए, है ना। तो ये आचार संहिता का एक उदाहरण था। विशेष पहचान, पेशेवर व्यक्ति की समाज में एक विशेष पहचान होती है। इसके आधार पर वो अपनी कई गतिविधियां संपन्न करते हैं। जैसे एक डॉक्टर या एक वकील, एक इंजीनियर, जज, टीचर को काफ़ी ज़्यादा पहचान समाज में मिलती है, क्योंकि वो एक विशेष कार्य कर रहा है ना। अगर वो रोजगार के अंतर्गत आता तो इनमें इनकी पहचान नहीं होती। जैसे हमारे देश में जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर लोगों को ज़्यादा हमारे यहाँ पहचान नहीं है, ज़्यादा उनकी इज्जत नहीं की जाती, लेकिन डॉक्टरों की इज्जत की जाती है ना, टीचर्स की इज्जत की जाती है, इंजीनियर की इज्जत की जाती है, क्योंकि उनकी एक विशेष पहचान होती है, क्योंकि अपने एक विशेष कार्य के द्वारा पहचाने जा रहे हैं समाज में। छठा पॉइंट है संगठन के अनुरूप कार्य करना। इन व्यक्तियों का अपना एक विशेष संगठन होता है तथा उसी संगठन या संस्था के निर्देशों के अनुसार स्वतंत्र रूप से ये अपना कार्य करते हैं। अपनी सेवाएं देने के पूर्व इन्हें ऐसे संगठनों से अपना पंजीयन करवाना होता है। डॉक्टर, वकील या अंकेक्षक अपने पेशे से संबंधित संस्था की सदस्यता ग्रहण करके ही कार्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंतर्गत ये आता है कि डॉक्टर, वकील और अंकेक्षक यानी कि ये लोग जो होते हैं इनका एक विशेष संगठन होता है, विशेष सदस्यता इनकी होती है। जैसे डॉक्टर के लिए एक हमारा MBBS का एक पूरा संगठन होता है। MBBS डॉक्टर जो होते हैं उनकी एक विशेष पढ़ाई होती है। वकीलों के लिए जैसे बार काउंसलिंग होता है। अंकेक्षण के लिए AICT होता है। ऑडिटर्स जिसको हम बोलते हैं अंकेक्षक, जो हमारे अकाउंट्स चेक करता है, ऑडिटर्स कहलाते हैं, जिनके लिए AICT होता है। और वकीलों के लिए जो होता है वो बार काउंसलिंग एक पूरा संगठन होता है, जो इसके अंतर्गत रहकर इनकी सीमाओं के अंदर, इनके दिशा निर्देश के अंदर कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंध। अब इस पेशे के अंतर्गत सामान्य कार्य करने वाले व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का कोई भी जिसको हम बोल सकते हैं कि किसी प्रकार का अंदर समावेश नहीं होता, कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं आ सकता। पेशे में वह व्यक्ति तब तक नहीं आ सकता जब तक उसके पास आवश्यक ज्ञान वो अर्जित नहीं कर लेता। सामान्य कोई भी व्यक्ति पेशेवर व्यक्ति में नहीं आता। जैसे आज की डेट में ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी पढ़ाई करके डॉक्टर या इंजीनियरिंग या टीचर का काम करने लग जाते हैं। तो जब तक उनमें आवश्यक ज्ञान अर्जित नहीं कर लेते तब तक वो ये सारे कार्य नहीं कर सकते। एक रोजगार के अनुसार अगर वो करना चाहें तो ठीक है, उनको थोड़ा बहुत पारिश्रमिक मिल जाएगा, लेकिन अगर वो उसे एक अपना पेशा बनाना चाहते हैं तो जब तक आप उसमें आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे आप उस कार्य को नहीं कर सकते। इसी प्रकार से हमारा अगला हेडिंग है आर्थिक प्रक्रिया में रोजगार। रोजगार
सीधे से अर्थों में अगर मैं बताऊं तो हम जब किसी के अंडर में कोई भी कार्य करते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं, वो रोजगार कहलाता है। जिसके लिए हमें कोई भी पारिश्रमिक जब मिलता है तो वो हमारी सैलरी या मजदूरी कहलाती है। इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, निजी सभी प्रकार के व्यक्ति आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वो किसी के अंडर में वो कार्य करते हैं। जैसे अकाउंटेंट, सेल्समैन, इंजीनियर, सैनिक, मजदूर आदि, ये सब कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। अब सैनिक भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से हमारे मजदूर हैं। बैंक कर्मी, भले वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो भी हमारे ही कर्मचारी हैं। इसी प्रकार से निरीक्षक यानी कि अकाउंटेंट, ऑडिटर्स, सेल्समैन, ये सभी जो किसी के अंडर में काम कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? रोजगार, उनका रोजगार है और वो सब मजदूर कहलाएंगे, जिनको हम रोजगार के द्वारा पारिश्रमिक देते हैं। तो आज की क्लासेस में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में ये रहेगा कि आप लोग रोजगार और व्यवसाय और पेशे के बारे में पूरी जानकारी आपकी बुक्स के अनुसार लें।